जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। 51 से 2 बार मैं कॉर्पोरेटर रहा, फिर 2 बार विधान परिषद का सदस्य रहा, 3 बार विधानसभा का मंत्री रहा और अब सांसद हूँ। कॉरपोरेशन में जब मैं था उस समय कॉरपोरेशन के पास बहुत से कार्य थे जो आज नहीं है। तो ये लखनऊ शहर जो है, इसकी जो आधुनिक शहर बना है उसकी बुनियाद उसी समय पड़ी थी जब यहाँ जनसंघ का कॉरपोरेशन था और मैं उसका मेंबर था। उसके बाद चाहे मैं प्रतिपक्ष में रहा तो काउंसिल में भी अपने दल का नेता रहा, फिर ये मुलायम सिंह की सरकार बनी तब मैं नेता प्रतिपक्ष रहा। उसके पहले मैं विभिन्न विभागों का, शायद प्रदेश में सबसे ज्यादा विभाग का थोड़े समय या अधिक समय मैं मंत्री रहा। नगर विकास के क्षेत्र में और पावर के क्षेत्र में सबसे पहले मैं पावर मिनिस्टर हुआ तो उत्तर प्रदेश में पहला 1000 मेगावाट का पावर हाउस जो है अनपरा बी, वो मैंने तैयार कराया। और विद्युत उत्पादन उसके पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बढ़ा। मेरा शुरू से प्रिय विषय रहा है नगर विकास और आवास। तो आज उत्तर प्रदेश का जो नया प्रदेश दिख रहा है, इसमें देश में 5 विकासशील शहर सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और वो सबका विकास मेरे समय हुआ। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, जो आजकल उसका गौतम बुद्ध नगर है, सब ये उसी समय इनका विकास हुआ। उसके बाद में 2 सरकारें यहां पर 2.5 साल की सरकार रही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की, और 5 साल सरकार ये रही बहुजन समाज पार्टी की। आज तक जहां पर काम हमने छोड़ा था उससे आगे कहीं बढ़ा नहीं, कोई कहीं विकास कुछ हुआ ही नहीं। और उस समय कोई जगह बची नहीं जहां विकास हुआ ना हो। कुछ मौलिक काम यहां पर हुए उस समय, जैसे मैला ढोने की प्रथा उत्तर प्रदेश में कानून बनाकर हमने समाप्त की थी। और जहां ये मल के तालाब बने हुए थे, बीमारियां फैलती थी, बदबू फैलती थी तमाम, उन सब जगह पर एक नया प्रयोग मैंने किया था कि बायोगैस प्लांट में उन्हें कन्वर्ट कर दिया और उस जो मलिन बस्ती है उसमें जलाने के लिए कनेक्शन के द्वारा गैस दी गई।
लखनऊ को आधुनिक शहर बनाने के लिए एक आवश्यक था कि शिक्षा के क्षेत्र में यहां पर कोई कन्वेंशंस के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए कभी उत्तर प्रदेश में लोग करते नहीं थे, दिल्ली में ही ज्यादातर हो जाते थे, या होते थे किसी होटल में जो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे लोग। तो यहां साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, उसकी एक कल्पना की, और वो सांसदों की और विधायकों की जो निधि है उससे इतना भव्य बिल्डिंग बनी है। वो देश भर में सांसद निधि का ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसा उपयोग कहीं हुआ ही नहीं, ये पार्लियामेंट की कमेटी याद कहती है। एक फेस उसका बन गया था जो चालू है, दूसरा फेस रह गया था। मैंने कहा था कि अटल जी ने इसको शुरू कराया है, मैं यहां से सांसद हूंगा तो मैं पूरा कराऊंगा, तो वो पूरा हो रहा है। अगर वो तेजी से काम कर रहे हैं, जल निगम उसका निर्माण कर रहा है, अगर वो तो 1-2 महीने में वो तैयार हो जाएगा। शायद उत्तर भारत में दिल्ली के अलावा कहीं इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर दूसरा नहीं है। हॉस्पिटल्स में लखनऊ में बाहर से लोग आते थे, उनके साथ उनके कुछ तीमारदार भी होते मरीजों के साथ। अब इधर उधर भटकते थे, किसी को वो जगह नहीं थी। तो यहां के जो जितने प्रमुख हॉस्पिटल थे सब में रैन बसेरे बनवाए गए, जिसमें उनके तीमारदारों को सामान रखने के लिए नीचे एक छोटी सी कोठरी है, वही बेड है और साफ सुथरा सारी सुविधाएं उसमें। सब आज उसका सुख मिल रहा है। 2 काम और जो ऐतिहासिक कहूंगा मैं, कि एक हरिद्वार में महाकुंभ, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, हरिद्वार की पूरी शक्ल बदल दी थी। उसका लाभ अब मिला, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो सब दिखाई दिया। तो वो जो पहले कुंभ में मैंने जब उत्तरांचल नहीं बना था, तो मैंने वहां पर जो व्यवस्था कराई थी कि पुल बन गए, घाट बड़े बड़े हो गए, और वो पहला कुंभ था हरिद्वार का कि जिसमें एक भी दुर्घटना नहीं हुई। और वो बना बनाया स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। तो इस बार जो हुआ तो सारे देश दुनिया ने देखा कि कुंभ क्या होता है। इसी तरह 2001 में प्रयाग का महाकुंभ था, 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया। दुनिया भर के अखबारों ने यह लिखा कि यह आश्चर्य की बात है कि 10 करोड़ लोगों को रहने की, खाने की और चिकित्सा की सारी व्यवस्थाएं, और एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी कोई अपराध की घटना नहीं हुई, किसी का कोई चोरी की रिपोर्ट तक नहीं हुई। इस तरह से तमाम ऐसे काम हैं कि जो अब आज सारी दुनिया चिंतित है कि ये रासायनिक खादों से हमारी मिट्टी खराब हो रही है, भूमि खराब हो रही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है। जैविक खाद चाहिए। जैविक खाद के लिए हमारी परंपरागत स्रोत जो है वो गाय है। इस समय गो मांस का निर्यात जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, शायद गोवंश खत्म हो जाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में गोवंश की हत्या संज्ञेय अपराध के रूप में कानून बनवाया मैंने।
इस बार वोट देने से पहले मैं ये ख्याल रखूंगा कि मैं जिस पार्टी या जिस नेता को वोट दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी छवि जो है बहुत ही साफ सुथरी हो, वो करप्शन से फ्री हो और उसमें नेतृत्व देश को आगे ले जाने की क्षमता हो, प्रदेश को आगे ले जाने की क्षमता हो। और बस ये चीज़ मेरे लिए और हम लोगों के लिए, ख़ासतौर पे युवा वर्ग के लिए, वो नौकरियां जो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, नौकरियां निकाले, ना कि पार्क का निर्माण कराए और इतना पैसा बर्बाद कराए पार्क वगैरह में और अपने आने वाले समय के लिए स्टोर करके काला धन विदेशों में जमा कराए। हम लोग जो है ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो सबको सहयोग दे और एक ऐसा देश में लाए कि जिससे हम सबकी रक्षा हो सके। गैस, पेट्रोल, सब कुछ इस सरकार ने बढ़ा दिया है और हमारे एक प्रधानमंत्री जो हैं, कहना नहीं चाहिए पर एक डमी प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे एक रिमोट चलता है, उससे चलती है सरकार। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें बीजेपी की स्वच्छ सरकार चाहिए जिसके लिए हम सब मिलके सहयोग करेंगे। महंगाई आज इतनी हो गई है कि रोटी, कपड़ा और मकान सबकी दिक्कत है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। गैस देखिए आप कितनी 400 रुपये और बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए हमें ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए ऐसी सरकार। प्रदेश में महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? प्रदेश में महिलाएं अपने को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। आज ये मायावती जी कहती है मैं दलित की बेटी हूँ, सिर्फ ये हाथी बनवाने का ही काम कर रही हैं और खुद भी पत्थर की मूर्ति ही हो गई है। हमारे विचार में तो अच्छा लीडर वो होना चाहिए जो हमारे युवाओं की रक्षा करे, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करे, हमारी देश की विकास करे, हमारे देश की तरक्की करे, अब महंगाई से बचाए। थैंक यू मैम।